गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास में नया क्वेश्चन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। इसमें भी हमें पहले रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, फिर इसका डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन है आपके सामने कि ड्रॉ SFD एंड BMD as shown in figure. As shown in figure, you can see a simply supported beam. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है। यहाँ पर दो सपोर्ट दी हुई हैं, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर। एक यहाँ पर लोड लगा हुआ है एक्स्ट्रा में, इस लोड को बोलते हैं UDL। क्या बोलते हैं इसको? UDL, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि UDL हम पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर C पॉइंट पर लगा है पॉइंट लोड, कितने का लगा है? 5 किलो न्यूटन का, और UDL की जो वैल्यू है वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर में गिवन है। तो हमें सबसे पहले इसकी रिएक्शन फाइंड आउट करनी होगी। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम मेथड लेते हैं, जिसमें क्या होता है सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इक्वल टू 0। सिग्मा F का मतलब है जितने भी फोर्स x डायरेक्शन में हैं उन सबको हमें जोड़ना है और 0 के बराबर रख देना है। इसी तरह से y के केस में क्या करेंगे, जितने भी फोर्स y डायरेक्शन का मतलब कि इस तरह से जो फोर्स होंगे ये y डायरेक्शन के होंगे, जो ऐसे फोर्स होंगे वो x डायरेक्शन के होंगे। जो फोर्स इस साइड में होगा वो प्लस होगा, जो ऊपर होगा प्लस, बाकी दोनों नेगेटिव फोर्स होंगे। तो देखते हैं बीम में कैसे कौन कौन से फोर्स है। तो A पॉइंट पर जो फोर्स है यानी नीचे से रिएक्शन लगी हुई है, इसको RA नाम देंगे, और यहाँ पर इस रिएक्शन को RB नाम देंगे। तो A पर जो फोर्स है RA है। आगे की तरफ चलेंगे, UDL को पॉइंट लोड में बदलेंगे, क्योंकि UDL नीचे की तरफ लग रहा है तो डाउनवर्ड होगा। इसकी जो वैल्यू निकलती है टोटल इंटेंसिटी जितनी लोड की होती है वो डिस्टेंस से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 आएगा। इसके बाद लोड है आपका 5 किलो न्यूटन का, फिर RB पॉजिटिव लोड है, ऊपर की तरफ बराबर रखेंगे 0 के। यहाँ से हम इक्वेशन 1 बना लेंगे, RA प्लस RB इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। सेकंड कंडीशन लगाएंगे मोमेंट की, समीशन ऑफ ऑल मोमेंट और इक्वल 0। सारे मोमेंट जितने भी होंगे सभी फोर्स के, उन्हें क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मोमेंट ले रहे हैं हम, किस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे? A पॉइंट पर। क्यों ले रहे हैं हम A पॉइंट पर मोमेंट? क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स अननोन है। हम A पर भी मोमेंट ले सकते हैं, B पर भी ले सकते हैं। दोनों जगह क्या है, फोर्स हमारे अननोन है, तो हम मोमेंट A पर ले रहे हैं। जितने भी फोर्स हैं उन सबको मोमेंट हमें कहाँ कराना? A पर मूवमेंट कराना। जैसे RA जो फोर्स है वो A पर मूवमेंट करेगा तो कितना आएगा? 0। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था 0। इसके अलावा फोर्स कौन सा लगा? ये UDL फोर्स लग रहा। ये UDL जो फोर्स है इसकी जो इंटेंसिटी है 2 है, लेकिन इसकी लोड की जो वैल्यू आएगी टोटल वो 6 आएगी। ठीक है ना, तो 6 लग रहा है, और ये काम कहाँ करता है? आधी डिस्टेंस पर काम करता है, हाफ डिस्टेंस पर ये काम करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था, यहाँ मैं इसके नीचे एक बना के दिखा दे रहा हूँ। ये RA होगा, RA रिएक्शन, RB रिएक्शन। यहाँ पर सेंटर पर 5 किलो न्यूटन का फोर्स है, और यहाँ पर जो लोड होगा वो 6 किलो न्यूटन का होगा, और डिस्टेंस होगी 1.5 इधर, 1.5 इधर। यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है ये 3 है, और ये कितनी बची है रिमेनिंग? 3। तो यहाँ से 6 को मूवमेंट कराएंगे A पॉइंट पर मूवमेंट कराएंगे 6 को, तो कितना मूवमेंट आएगा? 1.5, यानी 6 × 1.5। कैसा होगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए प्लस लेंगे। इसी तरह से आगे फोर्स कौन सा है? 5। आगे है 5 के लिए डिस्टेंस कितनी होगी? 5 के लिए डिस्टेंस 3 है।
3 से कर दिया। उसके बाद आर बी नेगेटिव आएगा, ऊपर की तरफ को घूम के आएगा, यानी मूवमेंट कैसे लेगा, नेगेटिव। तो आर बी की वैल्यू, आर बी है भी जो हमें फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये तक, टोटल 6 करेगा, इक्वल टू 0। तो इस -6 आर बी को इधर लेके जाएंगे तो +6 आर बी हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा, कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे, 15 ये हो जाएगा और 9 ये आ जाएगा। 15 और 9 कितना हो गया, 24। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ गई। सभी को मालूम होगा कि कैसे आई है 4, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है। इफ आर बी की वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ पर आर बी की वैल्यू हम कितनी, 4 पुट करेंगे तो 4 इधर जाएगा 11 की, कितना आएगा 7। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कितनी आएगी 7। सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया, कोई ऐसा तो नहीं कि मैं करके दिखाऊँ, उसे वैल्यू पुट करके दिखाऊँ। 7 पता लग गया ना भाई, टोटल 11 है और हमने 4 इसमें से माइनस करना तो 7 बचेगा, ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब ये इतनी कहानी किसकी थी, रिएक्शन निकालने की कहानी थी। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की। तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ SFD एंड BMD, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे हम पहले, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए। तो शेयर फोर्स एट ए, जितने भी पॉइंट है जहाँ पर भी फोर्स लग रहे हैं, पॉइंट लोड वाले हैं, वहाँ पर हम 2 पॉइंट एज्यूम करेंगे, ठीक है। जैसे ए पॉइंट है, इस पर फोर्स लग रहा है आर, यानी नीचे से ऊपर की तरफ है, तो इसके 2 पॉइंट हम एज्यूम करेंगे, A1 एंड A2। A1 का मीन्स है बीम पर उस पॉइंट से पहले कितने फोर्स हैं, यानी बीम पर ए से पहले कितने फोर्स है। इससे पहले अगर बीम होती इधर इस साइड में और यहाँ पर कोई फोर्स होता तो इसको कंसिडर करते हम, लेकिन इस ए पॉइंट से पहले तो बीम ही नहीं है, तो इधर फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0। A2 का मीन्स मैंने बताया था कि ए तक कितने फोर्स हैं, ए पर भी अगर कोई फोर्स लगा है तो उसे हम जोड़ देंगे A1 में। A1 पहले से 0 है और A2 पर कितना है, नीचे से लग रहा है ऊपर की तरफ। आर ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 7, सभी को दिखाई दे रहा है 7, ये 7 वैल्यू है। इसी तरह से शेयर फोर्स एट सी, आगे की तरफ चलेंगे पॉइंट लोड पे, क्योंकि बीच में तो यूडीएल लग रहा है सभी जगह। तो यहाँ पर C1 एंड C2, C1 का मीन्स कहाँ है कि C से पहले जितने फोर्स हैं उन सबको जोड़ेंगे। C से पहले जितने फोर्स हैं इन सबको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो C से पहले एक तो RA है और एक UDL, यानी एक 6 है और एक 7 है। तो 7 प्लस का है, 6 माइनस का है। तो 7 माइनस 6 कितना बचा, 1 प्लस का बचा। अब इसी तरह से C2 का मतलब हमने बताया था 1 तो है ही C से पहले, अगर C पर कोई लग रहा है तो उसको हम उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो C पर कितना लग रहा है 5 और ये कैसा है माइनस का, तो कितना बचा -4। अब इसी तरह से शेयर फोर्स किस पर निकालेंगे, B पर। B के भी 2 पॉइंट हम लेंगे, B1 और B2। B1 का मतलब B से पहले, अगर यहाँ पे UDL होता तो फिर हम उसको जोड़ देते इसके साथ में, लेकिन है ही नहीं, C तक हमने निकाल चुके हैं। C के बाद अगर UDL लगा होता तो फिर हम उसे जोड़ देते, लेकिन है नहीं, तो एज इट इज़ लिखेंगे हम यहाँ पर। क्या लिखेंगे, एज इट इज़, ठीक है। कितना आ जाएगा -4। अब B2 का मतलब है -4 तो पहले से है। अब B पर कितना है, B पर जो फोर्स लगा हुआ है वो कितना लग रहा है, B पर भी 4 निकाली थी हमने वैल्यू RB की, यानी RB जो रिएक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है इसकी वैल्यू, प्लस हो जाएगी और ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो यानी हमारी शेयर फोर्स की जो कैलकुलेशन है वो ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह से हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पर। ये कैलकुलेशन किस तरह से होगी, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट ए पर निकालेंगे, यानी
लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे, जितने भी फोर्स होंगे लेफ़्ट में उन्हें सबको मूवमेंट कराते हुए जाएंगे। जैसे ए पॉइंट पर मूवमेंट कराएंगे, पीछे से कितने फोर्स है सभी को, लेकिन कोई फोर्स है ही नहीं, तो मूवमेंट कितना होगा 0 पर, तो ए पर मूवमेंट कितना होगा 0। इसी तरह से बेंडिंग मूवमेंट एट, अगला जो पॉइंट देखेंगे हम सी है हमारा, सी पर निकालेंगे हम सबको, यानी कि आर ए कितना लग रहा, आर ए पर 7 लग रहा, आर ए पर कितना है, ये आर ए 7 है, ये 7 इधर जाएगा, ऐसे मूवमेंट करके जाएगा। तो मूवमेंट के लिए मैंने बता रखा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसने नहीं देखा वो पहली क्लास देख लेना, ठीक है, दोबारा से। तो 7 इंटू डिस्टेंस कितनी चाहिए हमें, 7 के साथ में 3, और इसके बाद ये कैसा मूवमेंट है क्लॉकवाइज, इसके बाद 6 लग रहा है फोर्स ये नीचे से, यानी जो यूडियल लोड लग रहा हमारा 2, जिसकी इंटेंसिटी है जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा वो कितना आएगा 6 होगा, और इसको मूवमेंट कराना है सी पर, तो डिस्टेंस कितनी है इसके लिए 1.5, तो 6, लेकिन ये कैसा होगा -6 इंटू 1.5। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा भाई, ये कैलकुलेशन करने के बाद 9 12 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये 21 आ जाएगा, और इसमें 9, 21 में से 9 गए 12 बचेंगे ना, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बेंडिंग मोमेंट एट किस पर, बी पर निकालेंगे। तो फिर से इस 7 को कहाँ पर लेके जाना हमें, अब 7 का मूवमेंट कहाँ कराना, अब बी पर। टोटल कितनी डिस्टेंस है 6 होगी ना, 3 और 3 बी पर लेके जाना है तो 6 होगी, ठीक है। क्लॉकवाइज है तो प्लस लिखेंगे, माइनस किसको लिखेंगे, इस 6 वाले को जब मूवमेंट हम यहाँ कराएंगे, ये 6 वाला जब मूवमेंट हम ऐसे कराएंगे तो माइनस होगा, डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, इस 6 वाले की डिस्टेंस बी पॉइंट तक कितनी होगी 3 और 1.5 4.5। इसी तरह से अब अगला कौन सा फोर्स है 5 भी ऐसे जाएगा नीचे को, इसके लिए डिस्टेंस कितनी है 3। तो सबको जोड़ लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, बताओ मुझे कितनी आएगी, 0 आ गई, ठीक है। तो यानी 0 से स्टार्ट हुआ 0 पर ख़त्म हुआ, ये किस केस में होता है, सिंपल सपोर्टेड बीम में। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के नीचे डायग्राम बनाएंगे हम, ये ध्यान रखना है सभी को, इसी के नीचे की तरफ हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। यहाँ पर अगर हम एसएफडी का डायग्राम बनाते हैं तो जैसा मैंने बताया था, A1 के लिए 0, A2 के लिए कितनी दूर है 7, तो 7 में अप्रोक्सीमेट यहाँ मान लेता हूँ। 7 के बाद A की कहानी ख़त्म, फिर क्या है C पर है, C पर कितना है 1, तो 1 यहाँ हुआ अप्रोक्सीमेट, अगर ये 7 है तो 1 नीचे की तरफ होगा। फिर C2 कितना है -4, तो -4 इतना होगा। B कितना है, B -4 है और 0 है, तो B पर -4 रहेगा और 0 रहेगा, सभी पॉइंट मिला देंगे इस तरह से। ऊपर की तरफ प्लस होते हैं, नीचे की तरफ माइनस होते हैं। A की कहानी 7 है, A2 की, और इसको यहाँ मिलेगा ऐसे, ये इस तरह से आएगा, और ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, सभी पॉइंटों पे इनकी वैल्यू लिख देंगे। जैसे यहाँ पर है 7, ये है 2, ये है 4 और ये भी है 4। शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। इसी तरह से इसी के नीचे हम बनाएंगे क्या, इसी के नीचे कौन सा डायग्राम बनेगा भाई, बेंडिंग मोमेंट A B C, ठीक है। ये C थोड़ा मुझे छोटा, ये डिस्टेंस कम लग रही है, 3 है जबकि इधर से ये ऐसे आएगा, दिखाई दे रहा है सभी को B पॉइंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितना मोमेंट है A पर 0, B पर कितना, C पर कितना है 12, यानी C पर कितना है
12 यहाँ पर ले लिया हमने, बाकी 0 है, तो इसको मोमेंट हमने ले लिया इस तरह से। इसको ऐसे कर्व टाइप में लेके चलना है आपने। ये लाइन मैंने सीधी ड्रॉ करी है, ये मैंने थोड़ी कर्व टाइप में ड्रॉ करी है। क्यों करी है कर्व टाइप में ड्रॉ? हमें इसलिए करनी पड़ेगी कि जो लोड है इधर का टोटल, ये कितना कैसा लोड है, यूडीएल। यूडीएल की जो बेंडिंग मोमेंट की जो डायग्राम बनाएंगे हम, वो कर्व टाइप में बनाएंगे, ठीक है ना। कैसा बनाएंगे, कर्व टाइप में। और इसको स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे जहाँ पर सीधे पॉइंट लोड होंगे। यहाँ पर वैल्यू कितनी है 12, यहाँ पर कितनी है 0, यहाँ पर कितनी 0। ये डायग्राम आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन चुका है। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देख लेना है, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में।